जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। महशर में मेरा रह जाए भरम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह। बहुत ही सौभाग्य समय है कि मदरसा अहमदिया करीमिया मिसरौलिया इस्लाहे मुअस्ससा और ताक़ुत उल शरीयत कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष मौलाना मुजफ्फर आलम साहब, मौलाना शमसुल हुदा साहब, मौलाना नासिर साहब, मौलाना राव साहब, ग्रामीण और तमाम और आई विधानसभा क्षेत्र के और आसपास से जितने भी हमारे लोग आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आए हैं, मैं सामने बैठे सभी अपने बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी बहने सभी को अपनी तरफ से आदाब सलाम नमस्कार करता हूं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि आपके बीच आज इस स्टेज ये स्टेज किसी खास चीज के लिए नहीं है। ये स्टेज का उद्देश्य है कि हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश के लोग वो कैसे शिक्षित हो, कैसे उनके अंदर एक समाज हित में एक विचारधारा बने, उसके लिए स्टेज बना। मैं बहुत कम समय में आपका समय लेना चाहता हूं, ज्यादा नहीं। शिक्षा, समाज और धर्म के बीच क्या अपना संबंध है, उसके बीच विशेष उसके संबंध में संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। सपोज करिए कि आप सभी आदमी, हम भी किसी परिवार से आए हैं। परिवार का मिलता तो समाज का निर्माण होता, समाज का आपस में मिलते तो राज्य और देश का निर्माण होता है और मजबूती प्रदान करता है। और सबसे बुनियादी चीज है शिक्षा। मेरा मानना है कि जिस इंसान के जीवन में शिक्षा नहीं है वह आंख रहते अंधा है, जो मस्तिष्क है वह मस्तिष्क रहते हुए उनका मस्तिष्क सुना है। हम कुछ नहीं कर सकते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई। अगर हम जाते और शिक्षा जो हमारे जीवन का एक पोशाक, एक रास्ता है, उसको अपने जीवन में अगर नहीं उतारते तो जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी समाज के लोग हैं, कहीं अगर उनको एक ही बात में खड़ा कर दिया जाए तो कोई पहचान नहीं पाएंगे कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। और हमारा देश, जिस देश से हम लोग आते हिंदुस्तान, एक हमारे मौलाना साहब आपको तकरीर में बता रहे थे, धर्म निरपेक्षता क्या है। उसी के आगे हमारे बड़े बुजुर्ग रहना करते होंगे और अभी भी कि सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा। और इस तरह का बनावट, इस तरह का सामाजिक बनावट अगर विश्व में अगर खोजा जाए तो पूरे विश्व में नहीं मिल पाएगा। जिस तरह का सामाजिक बनावट धर्म निरपेक्षता क्या हमारे हिंदुस्तान में। इसलिए इस मंच से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि हमारा देश मजबूत स्थिति में इसलिए है कि हमारी जो बुनियादी एकता है वो आज इंटैक्ट है, एकजुट है। और उसके पीछे हमारे पीछे भी महिला सिंह आपके बीच प्रबुद्ध लोग आए हैं। आपको बता
शिक्षा किया गया, शिक्षा क्यों जरूरी है, धर्म क्यों जरूरी है, इन दोनों चीजों का काफी संबंध है इस समाज के हित में। इसलिए शिक्षा का महत्व काफी अहमियत रखता अपने जीवन में और समाज में। इसलिए तालीम एक ऐसी चीज है, या खाना खाओ या नहीं खाओ, लेकिन यदि अपने बच्चे को तालीम देते हैं, अपने बच्चे को बहुत ऊंचाई लेकर जाकर शिक्षा के सहारे, तो उससे बड़ा संपत्ति कोई नहीं है। आम परिवार में, आम समाज में एक कहावत है कि जमीन का बंटवारा कर दिया जाता, घर का बंटवारा कर दिया जाता, लेकिन तालीम जो होता है उसका बंटवारा कोई नहीं कर सकता। यही जीवन का सच्चाई है, यही हमारे समाज का सही अस्तित्व है। इसलिए आपको जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इतिहास से सभी ये कहना चाहूंगा कि कहीं भी नहीं, लेकिन समाज की एकता, समाज की शांति, समाज की मजबूती, वही हमारा संपत्ति है, वही हमारी व्यवस्था है, वही एकता है, और उसको कभी नहीं भूलना है। ठीक है, समाज में बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह की बातें करते, लेकिन जो उचित होता है, जो हिंदू धर्म कहता, जो मुस्लिम धर्म कहता, जो सिख धर्म कहता, जो ईसाई धर्म कहता, ये नहीं कहता कि हम लोग भाई भाई एक हैं और एक धर्मनिरपेक्ष का छत जो हमारे देश में है उसके नीचे हम लोग सब लोग लगाते हैं। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा तंगी है तालीम, शिक्षा। इतना अच्छा लग रहा है या ज्यादा हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स लाए और उनको हमारे सभी लोग इनको प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और कितना अच्छा लगता है। इसलिए अपने जीवन में हम भी ये शिक्षा दी है, हम भी लगता है कि 10 से 15 हजार केमिस्ट्री पढ़ाए हैं, 2009 तक फिर आपकी सेवा में आए हैं। इसलिए शिक्षा का महत्व जीवन में क्या होता है मैं रग रग इस चीज को समझता हूँ। अगर काम नहीं मिले, पोशाक नहीं मिले, भोजन नहीं मिले, लेकिन आपके जीवन में यदि समाज का आपके परिवार का सदस्य हो या समाज के कोई सदस्य हो, अगर माहौल से आपको अगर वोट करते हैं तो उससे बड़ा संपत्ति और उससे बड़ा सहयोग अपनी जिंदगी में किसी चीज को मत समझिएगा। और समाज एक ऐसी मजबूती होगी, मजबूत चीज है जो आपको बहुत शांति से आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करता है। इसलिए कोई भी धर्म हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सभी धर्म के लोग यहाँ समाज एकता में बने रहे और कोई धर्म नहीं बन पाता कि एक नहीं चाहिए। हम चाहिए साथ आते हैं, कौन सा धर्म है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कौन आपको तकलीफ देते ये नहीं हो, सारे लोग आते, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलजुल करके रहने का कार्य करते हैं, लेकिन चंद लोग उसके पीछे नहीं जाता। इसलिए हमारे देश की खूबसूरती पूरे विश्व स्तर पर हम नहीं करना चाहूंगा कि हमारे देश की खूबसूरती पूरे विश्व में लोग कि हमारा जो लोग है यहाँ हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग एक साथ मिल करके रह रहे हैं, किसी देश के इस तरह का नहीं दिखाई देता। और इसके पीछे हमारे लोग जितने भी शिक्षा लोग हैं, इतिहास सभी धर्म के लोग एक ही चीज अपने जीवन में हमारे समाज को बताए हैं कि सामाजिक एकता के साथ सामाजिक शांति बनी रहे। यही सबसे बड़ा आपके ज्ञान का, आपके जीवन का मूल्य आधार है। तो मैं आप लोगों से पुनः दुआ मांगूंगा कि आप मुझे मजबूती दें और आपके बीच हमारा जो औराई विधानसभा के समाज के लोग कैसे एक रहे, कैसे शांत रहे, कैसे सर्वांगीण विकास हो, ये सारे लोग कैसे आप लोगों का दुआ चाहिए। और मेरा कदम भी उसी तरफ बढ़ता रहता है।
कि हमारे लोग कैसे शांत रहे, एकता में बने रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाजत मांगता हूँ। सभी आलिम को पुनः आदाब सलाम नमस्कार करता हूँ और जितने भी हमारे लोग मुझे यहाँ तक निमंत्रण देकर के